जरा रुकिए और गहराई से सोचिए। आज दुनिया के पास सबसे घातक और सटीक हवाई जहाज हैं। अमेरिका के पास हैं F-35 स्टेल्थ फाइटर्स, आसमान से न दिखने वाले मौत के सौदागर। उनके पास हैं दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो, नेवी सील्स, डेल्टा फोर्स, जो किसी भी हाल में मिशन पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। इतिहास गवाह है, वियतनाम में B-52 बॉम्बर्स गरजे, नेपाम बरसा, ह्यूई हेलीकॉप्टर से जंगल जलाए गए, पूरे के पूरे देश घुटनों पर आ गए। लेकिन आज सवाल ये है, क्या वही ताकत, वही कमांडो, वही हथियार भारत की जमीन पर आकर ऐसी ही कोई कार्रवाई कर सकते हैं? जरा सोचिए, क्या भारत वियतनाम है? क्या भारत कमजोर है? क्या भारत डरने वाला देश है? नहीं, आज भारत वो देश है जहां कदम रखने से पहले दुनिया सोचती है। यहां ताकत से नहीं, सम्मान से बात करनी पड़ती है। ये डर का नहीं, ये भारत की बदली हुई वैश्विक हैसियत का सच है। ये वीडियो देखने से पहले एक बात साफ कर लीजिए, ये वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है, ये वीडियो हकीकत से सामना करवाने वाला है। जरा आंखें बंद करके सोचिए, आज का भारत, क्या ये संयोग है? जो देश कभी सिर्फ सहता था, आज वही देश सीधा जवाब देता है। आखिर किसकी बदौलत आज भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ग्लोबसेक 2022 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतने बेबाक शब्दों में कह सके, यूरोप्स प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। जो बात सालों तक कई बड़े देश भी खुलकर कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। जो भारत कभी दुनिया से सुनता था, आज दुनिया भारत की सुनती है। 2014 के बाद अचानक ऐसा क्या बदल गया कि भारत का रवैया ही बदल गया? आज बहस ये नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत। आज सवाल बस एक है कि अगर नरेंद्र मोदी न होते तो क्या भारत इतना निडर, इतना मजबूत और इतना सुरक्षित होता? इस सवाल का जवाब आपको असहज करेगा, इसलिए वीडियो आखिरी शब्द तक देखिए। आज सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी अच्छे हैं या बुरे। आज सवाल ये है, क्या भारत नरेंद्र मोदी के बिना सुरक्षित रह सकता है? दोस्तों, दुनिया कोई कहानी नहीं है जहां अच्छाई अपने आप जीत जाती है। ये दुनिया ये जंगल है, और जंगल में कमजोर को खाया जाता है, समझौता नहीं दबाव चलता है, कानून नहीं ताकत काम करती है। आज जो देश मजबूत नहीं है वो गुलाम है, बस नाम बदला हुआ है। दोस्तों, सीधा सवाल पूछता हूं, अगर मोदी नहीं होते तो क्या भारत रूस से सस्ता तेल खरीद पाता? ईमानदारी से जवाब दीजिए। जब अमेरिका चिल्ला रहा था, जब यूरोप धमका रहा था, तब भारत ने कहा, हमें अपना देश देखना है। यह निर्णय किसी डरपोक आदमी का नहीं था, यह निर्णय था रीढ़ वाले प्रधानमंत्री का। अमेरिका क्यों भारत को हाथ नहीं लगाता? अब ध्यान दीजिए। अमेरिका इराक गया, अफगानिस्तान गया, लीबिया बर्बाद किया, राष्ट्रपति उठा लिए, लेकिन भारत कभी सोचा क्यों नहीं आया? क्योंकि अमेरिका जानता है, भारत कमजोर नहीं है, भारत अकेला नहीं है, और भारत का प्रधानमंत्री झुकने वाला नहीं है। एक आदमी नहीं, 140 करोड़ लोग। कहते हैं मोदी एक आदमी ही तो है। हां, लेकिन वो आदमी 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि है। और अमेरिका ये बात समझता है, अगर एक आदमी इतना सख्त है तो जिन 140 करोड़ ने उसे चुना है वे कैसे होंगे? विदेश क्यों घूमते हैं पीएम? अब एक और तंज सुनिए। मोदी विदेश ही क्यों घूमते रहते हैं? क्योंकि दोस्त घर बैठकर नहीं बनते, सौदे फोन पर नहीं होते, सम्मान ट्विटर से नहीं मिलता। भारत को आज हर टेबल पर कुर्सी चाहिए, और कुर्सी मांगने से नहीं मिलती, दिखाने से मिलती है। कोई भी फसल न तो एक दिन में बोई जाती है और न ही एक दिन में तैयार होती है। सबसे पहले खेत की मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसे संवारा जाता है, फिर उसमें बीज बोया जाता है, धैर्य और विश्वास के साथ। उसके बाद समय समय पर खाद और पानी दिया जाता है। फसल को पक्षियों से, जंगली जानवरों से और हर प्रकार के खतरे से सुरक्षित रखा जाता है। निरंतर देखभाल की जाती है, रोज चिंता और परिश्रम किया जाता है, और तब कहीं जाकर महीनों बाद
फसल तैयार होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी ठीक इसी प्रकार विकसित होते हैं। कोई भी देश एक ही दिन में हमारे साथ खड़ा नहीं हो जाता। आज यदि दुनिया भारत के समर्थन में दिखाई देती है, तो ये किसी अचानक हुई घटना का परिणाम नहीं है। ये उन बीजों का फल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कई वर्षों में देश देश जाकर स्वयं बोए हैं। हर यात्रा एक बीज थी, हर संवाद एक सिंचाई, हर विश्वास एक सुरक्षा कवच। और आज जब आवश्यकता पड़ी तो वही संबंध फल फसल बनकर भारत के साथ खड़े दिखाई दिए। ये संयोग नहीं है, ये दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। चीन को क्यों समझ आ गया? चीन बेवकूफ नहीं है। चीन जानता है अगर भारत से दुश्मनी की तो बाजार जाएगा, इमेज गिरेगी, अकेला पड़ जाएगा। इसलिए आज चीन सीमा पर लड़ता है, लेकिन दुनिया के सामने भारत को छेड़ने से डरता है। रूस भारत पर भरोसा क्यों करता है? क्योंकि भारत पीठ में छुरा नहीं घोंपता, दबाव में पलटता नहीं और दोस्ती निभाता है। रूस जानता है अगर भारत साथ खड़ा है तो हार आसान नहीं। अगर भारत पर हमला हुआ तो ये सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन सच है, अगर भारत पर हमला हुआ तो ये युद्ध एक देश बनाम एक देश नहीं रहेगा और कोई भी ताकत तीसरे विश्व युद्ध की आग नहीं जलाना चाहती। असली युद्ध डेटा। अब असली बात सुनिए। आज युद्ध बंदूक से नहीं, डेटा से लड़ा जाता है। आपका मोबाइल आपसे ज्यादा आपके बारे में जानता है। और वो डेटा कहां जाता है? अब समझ आ रहा है आत्मनिर्भर भारत क्यों जरूरी है। राज्य में जो चाहो करो, केंद्र में नहीं। राज्य में प्रयोग चल सकता है, गलती चल सकती है, लेकिन केंद्र में एक गलती और देश भुगतता है। इसलिए राज्य में राजनीति करो, लेकिन देश की चाबी मजबूत हाथों में दो। सबसे खतरनाक लाइन। आज भारत को चाहिए या तो नरेंद्र मोदी या मोदी से भी ज्यादा खतरनाक दिमाग, लेकिन कमजोर प्रधानमंत्री, उसकी कीमत पूरा देश चुकाता है। सोचिए, समझिए और फिर बोलिए। चंद्रयान 3 ग्लोबल फर्स्ट। भारत बना चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश। नासा, ईएसए, रॉसकॉस्मॉस सभी ने भारत को बधाई दी। मून एक्सप्लोरेशन की दिशा ही बदल दी। दुनिया ने माना फ्यूचर मून मिशंस इंडिया सेंट्रिक। मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान, वर्ल्ड रिकॉर्ड। पहली ही कोशिश में मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश। सबसे कम लागत में मार्स मिशन, नासा से भी कम बजट। दुनिया ने कहा इंडिया डज मोर विद लेस। G20 प्रेसिडेंसी 2023 ग्लोबल टर्निंग पॉइंट। पहली बार ग्लोबल साउथ की आवाज G20 के केंद्र में। अफ्रीकी यूनियन को स्थायी सदस्य बनवाया। हिस्ट्री क्रिएटेड। 125 प्लस देशों की यूनानिमस डिक्लेरेशन। ये सिर्फ आयोजन नहीं, ग्लोबल पावर शिफ्ट था। ग्लोबसेक 2022 जयशंकर का बयान। फर्स्ट टाइम ट्रूथ स्पोकन। यूरोप्स प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। पहली बार किसी बड़े देश ने वेस्टर्न हिपोक्रेसी को खुले मंच पर चुनौती दी। पूरा यूरोप असहज, ग्लोबल साउथ ने समर्थन किया। ये भारत की बदली हुई डिप्लोमैटिक कॉन्फिडेंस का प्रतीक था। रशिया यूक्रेन वॉर, भारत की स्वतंत्र नीति, ग्लोबल डिप्लोमैटिक फर्स्ट। अमेरिका, रूस, यूरोप सबके दबाव के बावजूद भारत ने अपना निर्णय खुद लिया। न्यूट्रल नहीं, बल्कि इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ पीस। दुनिया ने पहली बार माना इंडिया कैन नॉट बी डिक्टेटेड। कोविड, वैक्सीन मैत्री, ग्लोबल सेवियर रोल। 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन सप्लाई। WHO, UN ने भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा। ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी का नया मॉडल। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इंडिया लेड ग्लोबल अलायंस। 120 से ज्यादा देशों का सोलर अलायंस। क्लाइमेट लीडरशिप यूरोप से बाहर, इंडिया के हाथ में। UN सपोर्टेड इनिशिएटिव। पहली बार क्लाइमेट एजेंडा भारत ने डिफाइन किया। वन नेशन वन सैटेलाइट लॉन्च हब। एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च, वर्ल्ड रिकॉर्ड। विदेशी देशों के सैटेलाइट भारत से लॉन्च। इंडिया बिकेम ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर। UPI गोज ग्लोबल, वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड पेमेंट सिस्टम।
IMF, वर्ल्ड बैंक ने UPI मॉडल की तारीफ की। फ्रांस, सिंगापुर, UAE सहित कई देशों में इंटीग्रेशन। कैशलेस इकोनॉमी का ग्लोबल ब्लूप्रिंट। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ग्लोबल रेस्क्यू मॉडल। युद्ध क्षेत्रों से नागरिकों की सुरक्षित निकासी। UN और फॉरेन गवर्नमेंट्स ने भारत की तारीफ की। इंडियन पासपोर्ट इज अ ट्रस्ट सिंबल। ये घटनाएं संयोग नहीं थीं, ये वो पल थे जब भारत ने सिर्फ हिस्सा नहीं लिया, भारत ने दिशा तय की और दुनिया ने पहली बार भारत को फॉलो किया। जय हिंद।